हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल म्यूज़िक विद एहसन। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पहले हमारी वीडियोस में डाल चुके हैं, लेकिन हम जो एक बिगनर को जो टर्म्स म्यूज़िक के अरेंजमेंट में यूज़ होती हैं उनके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आज की वीडियो एक बेसिक वीडियो है और इसमें हम सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा और फिर यही चीज़ें सारी कीबोर्ड पे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। सबसे पहले हैं कीबोर्ड्स के नोट्स, पियानो के नोट्स, क्या नाम होते हैं उनके, कैसे नाम दिए जाते हैं, और मेजर, माइनर और फ्लैट, नेचुरल नोट्स, फ्लैट नोट्स, शार्प नोट्स। तो शार्प नोट्स जैसे अगर ए शार्प है तो ए ए के साथ ऐसे हैश का निशान बन जाएगा, तो ये ए शार्प हो जाएगा। या ए फ्लैट लिखना होगा तो ए के ऊपर ये स्मॉल बी बना देंगे तो ये ए फ्लैट नोट बन जाएगा। इसके बाद नोट्स के बाद बारी आती है हाफ और होल नोट, यानी कि टू कीज़ के बीच में एक हाफ नोट का डिफरेंस होता है और होल नोट के बीच में एक फुल की का डिफरेंस होता है, वो होल नोट होता है। और हाफ नोट जो होता है वो एक की से दूसरी की तक का डिस्टेंस जो है वो हाफ नोट होता है। और इसी को कुछ टर्म्स में टोन या सेमी टोन भी कहते हैं। जैसे हाफ नोट जो है वो टोन, होल नोट जो है वो टोन होता है, और हाफ नोट जो है वो सेमी टोन कहलाता है। ये भी आप देखेंगे, जो भी अगर आप दूसरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोन का मतलब है होल नोट, यानी कि एक पूरे नोट का बीच में डिफरेंस, गैप। और सेमीटोन यानी कि कोई गैप नहीं, एक नोट के बाद दूसरा नोट या दूसरी की और नोट से एक ही बात है। तीसरे नंबर पर ऑक्टेव है। सी टू सी जैसे एक ऑक्टेव होता है, तो ये ऑक्टेव का पता होना चाहिए कि अगर हम एक सी प्रेस कर रहे हैं और दूसरा सी प्रेस कर रहे हैं दूसरे ऑक्टेव का, तो वो ऑक्टेव प्लेइंग कहलाएगी। तो ये ऑक्टेव्स सी टू सी जिसमें सारी कीज़ आ जाती हैं कीबोर्ड की, वो एक ऑक्टेव बन जाता है। और डिफरेंट ऑक्टेव्स के कीबोर्ड्स होते हैं, 5 ऑक्टेव, 7 ऑक्टेव। इसके बाद म्यूज़िक में स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जिसके ऊपर मेलोडी रिलाई करती है। और स्केल्स की जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो मेजर और माइनर स्केल्स हैं, जो हम डिस्कस करते रहे हैं। इसके अलावा मेलोडिक स्केल्स हैं, माइनर स्केल्स हैं, हार्मोनिक माइनर स्केल्स हैं, और ब्लूज स्केल्स हैं, और बहुत किस्में हैं। लेकिन यहाँ मेनली हमारा बिगनर्स को ये बताना है कि मेजर एंड माइनर स्केल्स कैसे, उनका फॉर्मूला क्या है और वो किस पे रिलाई करते हैं। फिर हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स, ट्रायोड्स कॉर्ड, यानी कि 3 नोट्स को प्रेस करते हैं तो एक कॉर्ड बन जाता है। वो मेजर या माइनर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्केल पर और मेलोडी पर। और ये रिदम के लिए कॉर्ड्स यूज़ होते हैं बेसिकली, स्केल्स मेलोडी के लिए, कॉर्ड्स उसके रिदम देने के लिए। तो कॉर्ड्स की एक और किस्म ये है कि कॉर्ड्स इन्वर्जन होते हैं, यानी कि एक कॉर्ड को हम डिफरेंट पोजीशन से बना सकते हैं, तो बजा सकते हैं। तो ये कॉर्ड्स की इन्वर्जन कहलाती है, इन्वर्टेड कॉर्ड्स। कि सी का इन्वर्जन क्या होगा, सी कॉर्ड रूट की से कैसे प्ले होगा, और अगर इन्वर्टेड उसको बजाया जाएगा तो वो कैसे प्ले होगा। और फिर 7 में कॉर्ड प्रोग्रेशन है। ये स्केल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे ले रहे हैं। 1, 5, 4, ये कॉर्ड की कीज़ के जो नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से वो कॉर्ड कहलाता है कि वो 1, 5 है या 1, 4 है। तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशंस होती हैं जो हम स्केल्स की प्रैक्टिस में मेलोडीज़ बनाने के लिए प्रोग्रेशंस को यूज़ करते हैं। और नंबर 8 पे आर्पीजियोज, ये ब्रोकन कॉर्ड्स होते हैं, यानी कॉर्ड्स को किसी भी डिफरेंट स्टाइल से बजाना, एक ही कॉर्ड को किसी भी डिफरेंट ब्रोकन तरीके से बजाना,
एक को डबल प्रेस करना, दो को डबल प्रेस करना और सिंगल प्रेस करना और उनको असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर और नीचे जाते हुए बजाना, ये आर्पेजियोस होते हैं। तो ये हमारा बेसिक आज का लेक्चर होगा, जो मैं आपको अब कीबोर्ड पे यही चीज़ें, नोट्स, कीज़ और कीज़ के नाम, होल नोट, हाफ नोट, ऑक्टेव, स्केल, कॉर्ड्स और कॉर्ड इन्वर्जन, कॉर्ड प्रोग्रेशन और आर्पेजियो समझाऊंगा, जो बिगनर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जी व्यूवर्स, अभी आपने बोर्ड पे देखा, मैंने आपको बताया नोट्स, ये कीज़ हैं। ये पियानो की कीज़ या नोट्स हैं। अब इनको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, इनके नाम हैं, ये जो दो ब्लैक कीज़ हैं और ये तीन ब्लैक कीज़ हैं, दो ब्लैक और तीन ब्लैक का एक सेट है। अब इन दो ब्लैक कीज़ के नीचे वाला नोट जो है सबसे, दो ब्लैक कीज़ के लेफ़्ट पे, ये सी है। तो हम सी से ही शुरू करेंगे। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ऐसे ही सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ये नेचुरल कीज़ हो गई। और ये इसमें हम फ्लैट कीज़, ये शार्प कीज़ कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये जो ब्लैक कीज़ हैं, ये आइदर शार्प हैं या फ्लैट हैं। तो इनको अगर हम शार्प कीज़ कहें तो सी के ऊपर वाला ब्लैक नोट सी शार्प होगा, सी शार्प। इसी तरह डी के ऊपर वाला डी शार्प। और इसी तरह सारे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। अगर शार्प के अलावा कोई फ्लैट कीज़ के हवाले से बात करता है तो फ्लैट हम इस तरह से कहेंगे कि ये बी फ्लैट हो जाएगा ए शार्प, ए फ्लैट हो जाएगा जी शार्प। ये ए फ्लैट भी है क्योंकि ये वाला नोट ए है, तो इसके पीछे वाला ए फ्लैट हो गया, ए शार्प। और इसी तरह से ये जी है, तो जी के एफ शार्प जो था वो जी फ्लैट कहलाएगा। और इसी तरह ये ई है तो ई फ्लैट डी शार्प कहलाएगा, ई फ्लैट और डी शार्प। और ये डी फ्लैट सी शार्प, डी फ्लैट सी शार्प। तो ये शार्प और फ्लैट कीज़ आप समझ गए कि ये म्यूज़िक की टर्म्स में यूज़ होता रहता है। अच्छा, होल नोट और हाफ नोट, ये डिफरेंस और इंटरवल क्या है, जिसको हम टोन और सेमी टोन भी कुछ जगहों पे कहते हैं। तो ये फ़र्क आप समझ लें। होल नोट जो है वो है एक पूरे नोट का गैप। ये तीन नोट हो गए, तो इनमें ये दो नोट मिलके एक होल नोट बनाएंगे, होल नोट का इंटरवल। ये होल नोट, क्योंकि ये एक स्किप कर दिया। अगर हम इसी को हाफ रखें तो ये हाफ नोट कहलाएगा, हाफ नोट का डिफरेंस। इसी को हम टोन और सेमी टोन भी कहते हैं। अगर एक नोट स्किप कर दिया तो ये टोन बन गया, अगर नोट या की स्किप नहीं की तो ये सेमी टोन बन गई। ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्टेव क्या है। तो ऑक्टेव सी टू सी, ये पूरा सेट जो है ये एक ऑक्टेव है।
ये एक पूरा ऑक्टेव कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सेट। डिफरेंट ऑक्टेव के कीबोर्ड्स होते हैं, और हम मिडिल सी जब यूज़ करते हैं तो ये आपके नियरेस्ट सी जो होता है ये मिडिल सी कहलाता है। फिर स्केल्स होते हैं, स्केल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हमने डिस्कस भी की हुई हैं। लेकिन स्केल कोई भी एक पैटर्न होता है जिसमें 7 नोट्स होते हैं एटलीस्ट, और 7 to 8, नॉट एटलीस्ट, मेरा मतलब है कि जो मेजर और माइनर स्केल्स हैं उनमें 7 नोट्स होते हैं। तो ये सी मेजर स्केल जैसे देख लें हम, तो ये सी मेजर स्केल मैं आपको राइट हैंड से बता रहा हूँ, ये सी मेजर स्केल है। अब इसी तरह सी माइनर स्केल होगा तो ये सी माइनर स्केल हो गया। तो ये कॉर्ड्स स्केल्स की मेन टाइप्स हैं, मेजर और माइनर। इसी तरह कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स मेजर और माइनर होते हैं। तो कॉर्ड्स में क्या है कि ट्रायोड्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 नोट्स प्रेस करें हम, अगर सी, ई और जी हम प्रेस कर देंगे तो ये सी मेजर स्केल बन जाएगा। और अगर हम सी और डी शार्प और फिर जो है हम वो ये जी प्रेस कर देंगे तो ये सी माइनर बन जाएगा। मेजर और माइनर में इंटरवल्स का फ़र्क होता है, जो हम अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं और आइंदा भी बताएंगे। तो ये फिर कॉर्ड इन्वर्जन्स हैं, जैसे सी, ये भी सी है और ये भी सी है, क्योंकि नोट्स जो यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वही नोट्स यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें मेलोडी की, वॉइस लीडिंग की डायरेक्शन देखनी होगी कि हम कौन से कॉर्ड को किस तरह से प्ले करें। ये कॉर्ड के इन्वर्जन हो गए। कॉर्ड प्रोग्रेशन का ये है कि जैसे 1-5 है तो ये सी है तो 1 2 3 4 5, तो ये इसमें सी मेजर स्केल में जो जी शार्प है वो 5 की प्रोग्रेशन कहलाएगा, 1 5। तो ये आपने देख लिया कि ये 1 5 1 4 1 3 इस तरह से डोनेट होता है, और इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हम। और आर्पीजियोस क्या होते हैं, जैसे ये सी कॉर्ड है, सी मेजर कॉर्ड है, अगर हम इसको किसी और तरीके से प्ले कर रहे हैं ये हो गया आर्पीजियो। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो कीबोर्ड के आपको मैंने समझाए। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, और आगे भी अगर आप और वीडियोस देखते हैं तो लर्न करेंगे और आपके लिए इन टर्म्स को समझना आसान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हम आगे इसी तरह की वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू।